तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। वजीर आजम मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं। वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं, कुछ ब्रिजिंग करवा सकते कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। जेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर सुख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। You're a big country, you have big influence and you can stop Putin. और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। पहला हक पड़ोसियों का होता है। आप यकीन करें, मैं कोई एक बात ऐसी यहां पे नहीं कर रहा जिसमें कोई नेगेटिव, मैं वो बात बता रहा हूं जो हकीकतन हो रही है और मैं इसको समझने से कासिर हूं। वहां पर जो इंडिया के उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और मुझे तो उनके दौरे की जो स्टेटमेंट आई है, लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे, 30 स्लाइड मैंने इसका रीड आउट पढ़ा है। दोनों मुल्क बड़े अच्छे हैं और हम मतलब साथ साथ मिलकर चलेंगे और इसमें और इसके अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि डीप पार्टनरशिप होगी दोनों मुल्कों की, एक फ्री एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होगा। ठीक है ना, ये रीड आउट में आगे भी देख लें इसमें क्या है। मतलब मुझे तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही कि क्या है। ठीक है, ये मतलब ये किस तरह की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या मकसद है, क्या है, ठीक है। इससे सर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेटेस्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी अरसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था, ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अब मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूंकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर अब दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, चूंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं।
अब ये मसला नहीं कि आप बात ही ना करें या आए ना, एटलीस्ट दे आर लैंडिंग, उनके जो कान हैं उनकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो यही होता है, आप इसमें जो है वो ज़ाहिर है ताकत का इस्तेमाल तो करने की गुंजाइश रही नहीं। दुनिया ने देख लिया, वेस्ट ने पूरा जो है वो यूनिफाइड रोल प्ले किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक इसके लिए खर्च हुए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, पूरा पावर बैलेंस चेंज हुआ, नए क्राइसिस ऐसे आ गए जो आइंदा सालों में दुनिया को हांट करेंगे। तो इस चीज से निकलना दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज ये है कि इस वक्त जो स्टेटस को पावर्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, अब उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि वो इस चीज को रिजॉल्व करें, वरना ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो बड़ी तेजी से आप इसमें तब्दीली देखेंगे और इसमें डेफिनेटली इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है। और ये रोल ऐसे नहीं है कि अचानक हो गया, ये मैं बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इसके पीछे एक सॉलिड हिस्टोरिकल जो है वो फाउंडेशन है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके तो आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड अगर रहा है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे कि आप लोगों के साथ हाथ करने या उनके साथ डबल स्पीक करने के बजाय जो है आप बात को किसी मकसद के लिए और अमन को प्रमोट करने के लिए अगर रख रहे हैं तो उसकी बिलाखर किसी न किसी सतह पे जो है वो जाहिर है पॉजिटिव रिस्पांस आता है। दैट्स व्हाट जो है वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है यूक्रेन, रशियन और जो इंडियन पॉलिटिक्स। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर कि आपकी जब कॉन्टिन्यूसली ऐसी पॉलिसीज हों तो फिर आपको उसका फायदा मिलता है। और इस वक्त ऐसे ही नजर आ रहा है कि भारत जिस स्टेटस पर मौजूद है तो वो जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो उसकी कंटिन्यूटी की वजह से उनको बहुत फायदा भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन का दौरा करके लौटे ही थे कि रूस और यूक्रेन से एक अच्छी खबर सामने आ गई है। दोनों देशों ने 2.5 साल से जारी जंग के दौरान बनाए गए युद्धबंदियों का छोड़ने का फैसला किया है। दोनों ही देशों को मिलाकर कुल 230 युद्धबंदी और अपने अपने घर वापस लौट गए हैं। यूक्रेन के धरती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये साफ कर दिया था कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है और केवल शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मैंने रूसी राष्ट्रपति की आंख में आंख डालकर कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों देशों का युद्धबंदियों का छोड़ना शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद रूस के कुछ क्षेत्रों में पकड़े गए 115 रूसी सैनिकों को कीव शासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में वापस कर दिया गया है। बदले में यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 115 युद्धबंदियों को स्थानांतरित कर दिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। कीव पहुंचने पर भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार वेलकम किया गया था।